स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। मैं हूं शम। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर में हत्या की निंदा की है। जी हां, उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के शख्स की गला काट कर हत्या कर दी गई है। हत्या के मामले में 2 मुसलमान युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये घटना आतंकवाद है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है। जिस तरह वहाँ पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाक़यात आतंक है। ये जो 2 लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी तायद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी तायद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में। और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। ये जो 2 लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी तायद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी तायद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है। जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है। जिस तरह वहाँ पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाक़यात आतंक है। कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना और आप डिसाइड करेंगे, जज और जूरी बनेंगे, वो गलत है। आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी से जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला डिफरेंसेस रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। 2 समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसा धमकी देंगे आप? मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता। क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन 2 जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रगबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, या वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाक़यात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाक़े की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड ये है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है
तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही है। ये साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान को भारी मदद की जरूरत है, न सिर्फ खाना और दूसरी राहत सामग्री भी, बल्कि इन दूर दराज के इलाकों तक उस मदद को पहुंचाने की जरूरत भी है। जी हां, तालिबान सरकार के पास इतने साधन नहीं है और दूसरे देशों की सरकारें यहां लोगों को मदद करने के लिए नहीं भेजेंगी, क्योंकि वो तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देती हैं। पहाड़ों के बीच कीचड़ से भरे रास्ते, गहरी घाटियां और नदी से सटे इलाकों को पार करते हुए हम पहुंचे इस इलाके में जहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर हुआ। नजदीकी शहर से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर, लेकिन सफर में लगे 4 घंटे। सहायता एजेंसी यहां मदद पहुंचा रही है और तालिबान सरकार भी थोड़ी राहत सामग्री भेज रही है। गियान नाम के जिले का यह सबसे बुरी तरह से प्रभावित केंद्र है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई ऐसे इलाकों को बुरा नुकसान पहुंचा है जहां अब तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। यह दुएगर गांव है जहां 250 लोग रहते हैं। यहां शायद ही कोई ऐसा घर हो जो भूकंप की मार से बचा हो। यहां रहने वालों ने विस्फोट जैसी आवाज सुनी। वह घर के दीवारों और छत के चपेट में आ गए। कुछ घर अब भी खड़े हैं, लेकिन उनमें रहना अब खतरनाक है। गांव के किनारे पर एक घर के मलबे में दबकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। अरफात ज्ञान खेल ने हमें बताया कि रात में उन्होंने अपनी मां से सोने की जगह बदल ली थी। फिर भूकंप आया और उनकी मां की मौत हो गई। राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की हत्या के बाद तनाव देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े एक दर्जी की हत्या ने हर किसी को हिला दिया है। अब पूरे देश में हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। इस घटना के बाद बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि भारत के मुसलमान देश में कभी भी तालिबानी मानसिकता नहीं आने देंगे। जो उदयपुर में घटना घटित हुई है, उसके लिए जितने सख्त से सख्त अल्फाज होते हैं, उसके अंदर मैं मजम्मत करता हूँ कि ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ना हमारा कुरान शरीफ इसकी तालीम देता है, ना हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जिनके नाम पर ये इस किस्म की बर्बरता की गई है, वो ये इस किस्म की इजाज़त देती है। दूसरी चीज़ ये कि हम तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मुअद्दबाना तौर पर यह अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी देश के अंदर एकता और अखंडता का वातावरण पैदा करें और शांति बनाए रखें। इसके साथ साथ मैं एक ऐसी बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को हम ये तालिबानी कल्चर के ऊपर नहीं आने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखें और जनता की हर संभव मदद करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने उदयपुर की घटना को निंदनीय और दुखद बताते हुए कहा है कि कानून अपने हाथ में लेना गैर इस्लामी कृत्य है। हालांकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी दुख जताया है।